हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये बांग्लादेश के टोटल बजट के लिए है। अगर आप सोलो प्लान करते हैं तो आपकी वो कितना खर्चा लगेगा वो सारा मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कितना खर्चा लगेगा अगर मैं सोलो जाता हूँ इंडिया से। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आज बनाया है। बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अपने छत पे बना रही हूँ वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सब ऐसा लिख के रखा है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, आपको मैं बता देती हूँ। तो एक सेकेंड, हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि देखो, बांग्लादेश जाने के तीन रास्ते हैं, मतलब तीन रास्ते नहीं, तीन वे है जाने के लिए। एक तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा आप बस से जा सकते हैं, और तीसरा है आप लोकल ट्रेन से जा सकते हैं। ठीक है। एक मैत्री एक्सप्रेस होगा। मैत्री एक्सप्रेस का मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना चार्जेस लगे। दो क्लास होते हैं, एक तो एक फर्स्ट के एसी होता है और एक होता है चेयर कार होता है। दो ही क्लास होते हैं, तो वही 2200-2300 के लगभग चेयर होता है इस टाइप का। तो आप डिटेल पता कर लीजिएगा उसका, ठीक है। और बाकी जो है बस का फेयर जो होता है कोलकाता से डायरेक्ट ढाका का, वो आपको एसी बस अगर लेते हैं तो 2-2.5 हज़ार का आता है, और अगर नॉर्मल लेते हैं तो 1500-1600 तक में आता है। लेकिन मैं लोकल ट्रेन से गई थी, तो मैं लोकल ट्रेन का आपको सारा डिटेल बताती हूँ 1 बाय 1 कि आपको कितना खर्चा लगेगा अगर एक आप सोलो जाते हैं बजट में। तो सबसे पहली बात मैं आपको कोलकाता से बताती हूँ कितना खर्चा लगेगा, क्योंकि अगर आपको इंडिया के कोई भी कोने से आएंगे तो आपको जो है आप उसका जोड़ लीजिएगा अपना। बाकी इंडिया से मतलब इंडिया कोई भी कोने से कोलकाता तक का। कोलकाता से मैं आपको बताती हूँ। तो कोलकाता से सियालदह से आपको लोकल ट्रेन जाती है बोनगांव के लिए। बोनगांव जो है हमारा लास्ट इंडियन विलेज है, मतलब कि बॉर्डर है वहाँ पे। तो जो है बॉर्डर तक बोनगांव तक आपको सियालदह से बोनगांव आपको 20 रुपये लगेंगे, ठीक है। 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे, लोकल टिकट 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे बोनगांव। बोनगांव से वहाँ से उतरने के बाद आपको ऑटो मिलेगा वहाँ से बॉर्डर तक के लिए, यानी कि पेट्रापोल जो हमारे साइड है, पेट्रापोल पे हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे जाने के बाद आपको ऐसे मेरी वीडियो देख लीजिएगा क्या क्या प्रोसेस है, बाकी फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। आप वहाँ पे जाएंगे, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका जो है इमिग्रेशन का जो भी होगा वो आपका होगा इमिग्रेशन वाला, ठीक है। इमिग्रेशन का कंप्लीट होगा, फिर आप निकलेंगे वहाँ से। पूरा आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप निकलेंगे, पेट्रापोल में घुसेंगे, बेनापोल में निकलेंगे, क्योंकि जो बेनापोल है बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो आप जो है निकल जाएंगे बेनापोल में। बेनापोल में जाने के बाद आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे कि कहाँ ढाका जाना है, ढाका जाना है। आपको बहुत सारे बुलाते रहेंगे, जैसे एक होता है ना बस स्टैंड में कैसे बुलाने लग जाते, उस तरह से आपको करने लग जाएंगे वहाँ पे। तो वो सबसे आप घबराना मत, उसको बोल देना कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, या कुछ भी करके उसको टाल देना। बाकी आराम से आप चेक करके वहाँ पे लेना। वहाँ पे आपको सिम लेंगे आप, तो सिम आपको 300 रुपीज़ का लगेगा। 300 आपको कोई भी आईडी नहीं देने, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट से, इंडियन आईडी से नहीं मिलती है सिम। तो आपको ऐसे ही वो टूरिस्ट सिम दे देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही मिल गया था, कोई भी आईडी नहीं लगी थी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप नहीं खोज पाओगे तो जो आप जो करोगे ना, बस वाला ही सब करवा देगा। मेरा बस वाला ही सब कुछ करवा दिया था। उसके बाद 300 रुपये वो हो गए, ठीक है। मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे सारा डिटेल भी अभी लिख दूँगी, सारा कुछ आ जाएगा। 300 रुपये हो गए सिम का। उसके बाद जब आप ढाका जाएंगे बस से, तो आपको 1000-1200 रुपये एसी का लगेगा आपको ढाका जाने के लिए। और उसके बाद नॉन एसी लेते हैं तो आपको 600-650 रुपये में आप ढाका पहुंच जाएंगे, ठीक है। ढाका के बस स्टैंड में आप उतरेंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका होटल है वहाँ पे जाएंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो है बाइक का एक ऐप होता है पठाओ, मैं आपको लिख दूंगी। पठाओ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पठाओ ऐप जो है बहुत चीप है, वहाँ से आप बाइक बुक कर लीजिए। बाइक बुक करने के बाद जो है आपको होटल तक चले जाइएगा। उसके बाद हाँ, होटल तक चले जाइएगा। यहाँ तक आपने को बता दिया। बाकी एक बार और बताना चाहूँगी कि जो है वहाँ पे होटल ढाका में बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली है। बाकी आपको वहाँ पे हॉस्टल कहीं भी नहीं मिलेगा, ओके। तो आपको थोड़ा सा, मुझे जो है 2 नाइट्स के लिए मुझे पड़े थे 3000 बंगाली टाका, ठीक है। 3000 बंगाली टाका पड़े थे। तो आप booking.com में चेक कर लीजिएगा, जिसका रिव्यू अच्छा हो, थोड़ा कम है, जो आपके बजट में है, वो बुक कर लीजिएगा। हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिलेगा। काउच सर्फिंग भी कर सकते हैं, लेकिन काउच सर्फिंग का क्या है कि आप रिव्यूज़ अच्छे देख लीजिएगा काउच सर्फर जो है उसका, उसके बाद उसको अप्रोच करिएगा, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए।
बाकी ये हो गया। उसके बाद खाने का आपको जो बिरयानी है 80-90 टका में आपको मिल जाएगा। आप बिरयानी खा सकते हैं, रोटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा खाना भी जैसे कोलकाता में होता है ना, दाल चावल वगैरह, मच्छी फिश, ये सब मिलेगा। बाकी जो है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो कि इंडियन नॉन वेजिटेरियन टाइप जो नॉर्थ इंडियन होते हैं कि बीफ वगैरह नहीं खाते, ये तो बीफ वगैरह ही मतलब हर होटल में आपको मिलेगा। तो वो सब आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि चिकन भी मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे अगर आपको बीफ मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ लोग अवॉइड करते, तो वो सब आप चेक कर लीजिएगा, ये सब मिलेगा। बाकी एक दिन सर्वाइव करने के लिए आपको वहाँ पे चाहिए 600-700 रुपये चाहिए, खाना पीना करने के लिए चाहिए। ये सब जोड़ लीजिएगा जितने दिन रहेंगे। उसके बाद वहाँ से अगर आप जाते हैं दूसरे जगह, जैसे कि बहुत लोग चित्तगोंग जाते हैं, उसके बाद कॉक्स बाज़ार जाते हैं, तो चित्तगोंग के लिए भी बस आपको मिल जाएगी 600-700 रुपये में नॉन एसी, और आपको जो है एसी वाली मिल जाएगी 1100-1200 रुपये में आपको एसी वाली मिल जाएगी। उसके बाद हर दिन का आप लगा लीजिए 600 से 700 1000 रुपये तक पर डे का लगा लीजिए, तो इतना हो जाएगा। बाकी डिटेल जो है सारा आ जाएगा, तो इतना खर्चा लगता है वहाँ पे जाने के लिए। बाकी 1-2 टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ढाका में जो वेस्ट बंगाल सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का क्या है ना कि आपको ना नाइट में अवॉइड करिएगा कहीं भी निकलना। फ़ीमेल के लिए तो सेफ़ नहीं है, बट मेल के लिए भी सेफ़ नहीं है। फ़ोन आप अपना अच्छे से कैरी कीजिएगा, क्योंकि जो वहाँ के ऑटोज़ होते हैं, वो ऑटो में भी आपको वहाँ पे लगा रहता है मतलब लोहे का, मतलब लगा रहता है खिड़की टाइप में, बंद कर देते हैं। बहुत मतलब थोड़ा सा वो अवॉइड कीजिएगा। बाकी ट्रैफिक वाले मामले में बहुत आगे है ढाका। और हाँ, एक बात और कि ये सब सारा खर्चा आप हो गया। उसके बाद जब आते हैं, आप जब आएंगे बांग्लादेश से, वही बोनगांव पेट्रापोल के रास्ते, मतलब बेनापोल पेट्रापोल के रास्ते, तो आपको वहाँ पे 500 टका लैंड चार्जेस देना पड़ेगा कि आपने बांग्लादेश में आप घूमे हैं। लैंड चार्ज 500 टका, और जो है 49 रुपीज़ यानी 50 टका आपको फॉर्म का लगेगा। तो आपको जो टोटल है 550 रुपये ही आप दीजिएगा बॉर्डर पे जब आप निकलिएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे आपको दलाल मिलेंगे जो बोल देंगे कि आपको मैं आगे तक पहुँचा दूँगा, लाइन लगने नहीं दूँगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है लाइन बाय लाइन ही जाती है। 1 सेकंड गाड़ी आ रही है, मैं बता रही हूँ, आवाज़ कट जाएगा। हाँ, तो आपको कोई भी लाइन में आगे नहीं कर सकता, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है एक काम और, शाम में जो बॉर्डर है, शाम में 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ढाका से या चित्तगोंग कहीं से भी आते हैं बेनापोल, तो बेनापोल में आप जो है 3 बजे से पहले, 4 बजे से पहले आके बॉर्डर पार करके इंडिया आ जाएं, क्योंकि वो बॉर्डर बंद हो जाता है। बॉर्डर बंद होने के बाद आपको दिक्कत ये होगी कि बेनापोल छोटा सा जगह, आपको कहीं भी होटल नहीं मिलेगा, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ सेफ भी नहीं है। मुझे तो किस्मत थी मेरी अच्छी कि मुझे कोई अच्छी फैमिली मिल गई थी, तो मैं उस दिन रुक गई थी। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, तो वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी टोटल बजट जो है यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा लिखा हुआ। और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अगर आप ढाका जाते हैं तो सारा कुछ जो है आप फ्रेंडली रहिए, सब कुछ सही रहता है। बाकी ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंडली, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं वहाँ पे। बस से लेके सब कोई मुझे काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे। बस यही थोड़ा है कि अवॉइड कीजिएगा रात में, और ये सब जो मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो इससे,